जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसा राम स्वामी, लेक्चरर हिंदी, पुनः हिंदी व्याकरण के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हिंदी व्याकरण में फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में अब से पहले वर्ण विचार हो चुका है, संज्ञा संपूर्ण रूप से हो चुकी है और सर्वनाम के दो भेद, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, सर्वनाम भाग 1 और भाग 2 में हमारे YouTube चैनल फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस पर उपलब्ध है। आज हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा और चौथा भेद है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, हमें किसी बात का निश्चय हो जाए कि हाँ ये यही है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसके लिए आता है, संज्ञा। जो भी संज्ञाएं हैं उनके लिए सर्वनाम प्रयुक्त होता है। तो जिस सर्वनाम में किसी प्राणी, सजीव, निर्जीव, कोई वस्तु हो, प्राणी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, अगर हमें निश्चय है कि हाँ ये यही है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर हमें उसके बारे में निश्चय नहीं है तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस कारण इन दोनों को हमने एक साथ किया है। निश्चयवाचक में परिभाषा देख लें, निकट या दूर स्थित सजीव या निर्जीव का बोध। निकट या दूर स्थित सजीव या निर्जीव का बोध। फर्क क्या है, निश्चयवाचक में है निश्चित और अनिश्चयवाचक में है अनिश्चित। यानी कोई प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य, सजीव, निर्जीव जो भी है, वो अगर निश्चित है, हमें मालूम है उसके बारे में, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि वो अनिश्चित है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम केवल विचार करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में हम साथ साथ करेंगे ताकि हमारे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अंग्रेजी में 4 शब्दों का प्रयोग होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। हिंदी में ये, यह, यही और वह, वही। इन शब्दों को आप ध्यान से रट लें। ये, यह, यही, वह, वही, दिस, दैट, दीज, दोज, यदि ये आते हैं तो ये निश्चित रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखें, यह एक पेन है, यह एक पेन है, हमें पता है, निश्चय है कि ये पेन ही है, तो क्या होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह एक बिल्ली है, इशारे में जहाँ किया जाता है, वह एक बिल्ली है, दूर स्थित, दूर है थोड़ा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात ध्यान दें, जब वह शब्द के संदर्भ में इट, ही, शी ये आते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही आ गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुष में भी अन्य पुरुष एक वचन। लेकिन जहाँ पर वह के लिए दैट शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह एक कमरा है, वह एक कमरा है, दैट इज ए रूम। वस्तु के लिए वह एक कुत्ता है, दैट इज ए डॉग।
जहाँ पर वह के लिए दैट शब्द का प्रयोग हो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर वह के लिए, जैसे वह जा रहा है पहले आ गया, अब उसी प्रकार से वह पढ़ रहा है तो क्या होगा, ही इज रीडिंग। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर वह के लिए ही आए वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जहाँ पर वह के लिए दैट आए वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे उदाहरण देखें, यही कल गा रहा था। हमें पता है भी कोई गायक गा रहा है, तो यही कल गा रहा था, यही निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आज पढ़ेंगे, कोई बच्चे सामने बैठे हैं उनके बारे में बात हो रही है, पता चल रहा है, तो ये आज पढ़ेंगे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। वही कल आया था, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है जिसको वक्ता जानता है, तो वही निश्चयवाचक सर्वनाम। उसका घर यही है, घर के बारे में हमें निश्चित पता है कि ये किसी का घर है, जैसे राम का घर यही है, तो उसका घर यही है, यही निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में निकट या दूर, सजीव अथवा निर्जीव का बोध। पहचान इसकी, कोई, किसी, कुछ, कई। यदि ये शब्द आए, चार शब्द, तो निश्चित रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अंग्रेजी में इनके लिए आते हैं एनीबडी, एनी से संबंधित जितने भी शब्द हो, एनीबडी, एनीवन, सम से संबंधित जितने भी शब्द हैं, समवन, समबडी। उसी प्रकार से फ्यू, मैनी, ये शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के द्योतक है। उदाहरण देखें, कोई गा रहा है, हमें पता नहीं है कौन गा रहा है, तो कोई गा रहा है, कोई। कई पढ़ेंगे, अब कितने पढ़ेंगे मालूम नहीं है, अनिश्चय है, कई। किसी से कुछ मत कहो, किसी से यानी कोई व्यक्ति विशेष है, तो किसी अनिश्चयवाचक, कुछ बात से संबंधित है, लेख से संबंधित है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने पुकारा, पता नहीं किसने पुकारा, अनिश्चय है। कुछ खाने के लिए लाओ, यानी कोई न कोई सामान, कुछ भी हो, निश्चित नहीं है। किसी ने लिखा है, पता नहीं, अगर हमें लेखक के बारे में पता नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोबारा इसको थोड़ा सा देख लें, यह है निश्चय और ये है अनिश्चय। शब्दों से ही स्पष्ट है, निश्चित और अनिश्चित। ये, यही, वह, वही, दिस, दैट, दीज, दोज। अनिश्चय में कोई, कुछ, किसी, कई। एनी से संबंधित जितने भी शब्द हैं, एनीबडी, एनीवन, सम से संबंधित, समबडी, समवन, उसके आगे फ्यू और मैनी। यदि ये शब्द आए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ये शब्द आए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम के आगे के दो भेद, संबंधवाचक और निजवाचक, के बारे में आगे की कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।